कन्या और मकर दक्षिण दिशा में। वृष कन्या मकर, वृष कन्या मकर। देखिए पंचांग में लिखा हुआ है आपका वृष कन्या मकर वैश्य के लिए हुआ ना भगवान जी। वृष कन्या और मकर तो वैश्य के लिए हुआ ना, वैश्य के लिए। हाँ तो इनके लिए जो है सो श्रेयस्कर है वृष कन्या मकर। राशियों के आधार पर जो है सो इसका जो है वर्गीकरण किया गया है, ठीक ना। जो हमारे ये बहन पूरा एक बार दोबारा बता दें, लिख नहीं पा रहे, एक बार दोबारा बता दें। जो 4, 8, 12 राशि है, ठीक ना, यह जो है पूर्व दिशा, ठीक है। और ब्राह्मण वर्ण के लिए श्रेयस्कर, ठीक है। मेष और धनु, मेष, सिंह और धनु, ठीक है। अग्नि तत्व है ना जी गुरु जी। किसका है? क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। क्षत्रिय का है, तो इनके लिए श्रेयस्कर है उत्तर दिशा में, ठीक है। ठीक है। मिथुन, तुला, कुंभ इसके लिए है जी। शूद्र होते हैं ना गुरु जी, शूद्र वर्ण है इनका। कर लीजिए शूद्र, मिथुन, शूद्र का पश्चिम आएगा। तुला, कुंभ जी पश्चिम बताया था गुरु जी ने, ठीक है। और फिर जो है सो हमारा जो बच गया वह है वृष, कन्या और मकर, ठीक है। हाँ ये दक्षिण दिशा वैश्य के लिए हो गया, ठीक है। जी जी। क्लियर हुआ? बोलिए। कल हम बता रहे थे स्तंभ के बारे में, यहां तक क्लियर ना? जी गुरु जी। कल हम लोग बात कर रहे थे स्तंभ के लिए। स्तंभ के साथ साथ स्तंभ तो मकान में होना ही चाहिए, ठीक है। बिना स्तंभ के किसी भी प्रकार का निर्माण हमारा शुभ नहीं माना जाता, ठीक ना। पदहीन मकान कहते हैं उसको हम लोग पदहीन मकान कहते हैं। पदहीन का मतलब पैर से रहित, तो पैर से रहित तो आपका श्रेयस्कर नहीं होगा। बोलिए। तो मकान में हमारे स्तंभ जो है होने चाहिए, ठीक है। इसके पश्चात हमने खूंटियों के बारे में भी बताया था कल, ठीक है। वह खूंटी जो है हमारा पहले पंचशीला पूजन हमारा होता है। जब नींव की पूजा होती है तो खात खोदने की दिशा चाहे जो भी हो, लेकिन जो नींव की पूजा होगी वह जो है पंचशीला पूजन, ठीक है ना। वह जो है हमारा आग्नेय कोण से ही आरंभ होगा, ठीक ना, आग्नेय कोण से। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले डोरी बांधते हैं, ठीक है। डोरी बांधने का तात्पर्य है कि हम अपने जो सीमा है वह जो है सीमा को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। आग्नेय कोण में एक खूंटी यहाँ पर, दूसरी खूंटी, तत्पश्चात नैऋत्य कोण, फिर जो है आपका वायव्य कोण, और फिर सबसे अंतिम में हमारा ईशान कोण, ठीक है। क्लॉकवाइज इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पर पंचशीला पूजन से पहले जब हम यहाँ पर जब नींव के प्रकरण पर जाएंगे उससे पहले हम लोग यहाँ पर खूंटी और रस्सी इसका प्रयोग जो है सो हम लोग इसीलिए करते हैं। तो ये 4 तो खूंटी कम से कम होनी चाहिए, ठीक ना। यही जो है सो क्रम जो है हमारे
घर के निर्माण का भी होता है, ठीक ना। घर का जब निर्माण हो तो सबसे पहले दक्षिण दीवार, पश्चिम दीवार, ठीक ना, पूर्वी द्वार, और फिर जो है हमारा उत्तर का जो है, फिर जो है जाके यहाँ पर कुछ पोर्शन छोड़ के बताएंगे भी, तब जो है सो अंतिम में ये निर्माण जो है होता है, तभी ना आपका ढलान भी बनेगा। बोलिए जी आपके गुरुजी मकान, इसका क्रम भी बता दीजिए एक बार, दीवारों का क्रम क्या बताया आपने? दीवार का प्रकरण में हम बताएंगे, अभी खूंटी के बारे में समझिए, खूंटी के विषय में। यह जो है आपको आग्नेय कोण से प्रारंभ करना है, ठीक ना, आग्नेय कोण से, आग्नेय, नैऋत्य, ये वायव्य और फिर ईशान्य, ठीक है। जी। पंचशिला पूजा भी हमारा आग्नेय कोण में होता है, चाहे हम लोगों की खात खोदने की दिशा जो भी हो, ठीक है। पंचशिला पूजन अगला प्रकरण नींव का ही है, इसीलिए बता रहे हैं आप लोगों को, इसको ध्यान रखिए। तो इस प्रकार से खूंटी जब हम कर लेते हैं तो हमारे घर का अब जो लेआउट होता है मकान का, अब लेआउट चाहे जो भी करे, ठीक ना, जिस प्रकार से भी जहां जहां पे भी आपके पिलर आ जाए, चाहे ऐसे ऐसे 3 डोरियां 4 डोरियां चली जाएं, या ऐसे ऐसे 4 डोरी चल जाए, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपके पिलर्स इत्यादि के लिए जगह छोड़ते हैं ना, देखा होगा आप सभी ने मकान का ये बनते वक्त, ठीक है जी बाबा। हाँ, इस तरीके से जो है हमारे पिलर्स वगैरह, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, सिमेट्रिकल कहते हैं, मतलब एक के ठीक सामने दूसरा, एक के ठीक सामने दूसरा, यही सिमेट्रिकल होता है, ठीक ना, जो कि आसान होता है। और जो सूत साहुल बुनिया कहते हैं, अभी दीवार के बारे में बताए थे कि उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए। ये जो है पूर्वी द्वार, तो यहां से लेके यहां तक का जो भी दीवार हो, ये तो समझ गए ना, खूंटी आप चाहे जितना भी खूंटी प्रयोग करिए, ठीक है, लेकिन पहला 5 हमारा मतलब 4 जो है यहीं पर होगा। एक बीच में ये ब्रह्म स्थान को हम लोग यहाँ पर भी पॉइंट कर लेते हैं, ताकि जो बीच का हमारा सेंटर है, कितना भाग हमको खाली छोड़ना है, ये यहाँ से आपका पता चल जाएगा, है ना। बीच का ये जो है हमारा यहाँ पर हो, तो ये जो है हम यहाँ से इस तरीके से बांध के सारा करते हैं ना, तो ये स्थान इधर कितना छूटेगा, इधर कितना छूटेगा, इधर कितना छूटेगा, तब जाके ये जो है बीच का स्थान जहां पर हमको किसी भी प्रकार का कोई निर्माण नहीं करना है, वो निर्धारित हो जाता है। बोलिए जी बाबा, है ना। तो हमारा एक बीच में भी हम यहाँ पर रखें, लेकिन पहली जो 4 खूंटी रहेगी यहीं पर रहेगी। एक बीच में लेते हैं कि सेंटर भाग हमारा छूटा रहेगा, और फिर जो है हमारे चाहे जैसे भी डिजाइन हो, जहां पर भी आपका पिलर हो, बालकनी के लिए, छज्जा के लिए, जो कुछ भी हो, ठीक है, ये जो है सो होना चाहिए। हैंड रेज बोलिए ब्रिजेश तिवारी जी। गुरुदेव, ये बीच का पोर्शन समतल या बराबर छूटना चाहिए कि लंबा चौड़ा भी छूट सकता है? नहीं, लंबा चौड़ा आप, अब तो आप नक्शा का जो है सो डिजाइन बनाते हैं, लेकिन हम आंगन के लिए भी लंबाई चौड़ाई का निर्धारण करेंगे कि कितना बाई कितना का आंगन जो है किस परिवेश में होना चाहिए, ठीक ना। जी जी, इसका भी है, आंगन के लिए भी है, सूत्र है, इस सूत्र को बताएंगे, आप घबराइए नहीं, ठीक ना। तो ये जो है, हाँ, अभी आंगन बनाना है आपको, तो इसके लिए भी सूत्र है। सूर्य वेधीय मकान हो, चंद्र वेधीय मकान हो, इन सब के लिए हम यहाँ पर रहते हैं। देखिए परस्पर जो है ज्यादातर जो है सो सूर्य वेधी मकान क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर यदि लंबा है तो यह जो है सूर्य वेधी कहलाता है, जिसको हम लोगों को ग्राह्य नहीं करना है, ठीक है। पूर्व से पश्चिम की ओर लंबा हो, पूर्व से पश्चिम की ओर लंबा हो, मकान की जो अनुपात है, लंबाई जो है वह ज्यादा हो चौड़ाई की अपेक्षा, तो इसको सूर्यवेधी कहते हैं, ठीक है। चंद्रवेधीय क्या है, चंद्रवेधीय जो है सो मकान उत्तर से दक्षिण की ओर लंबा होता है, ठीक है ना, उत्तर से दक्षिण की ओर
लंबा होता है उसको बोलते हैं चंद्रवेदी। तो चंद्रवेदी मकान जो है ग्राह्य होता है, ठीक है ना। जी गुरुजी। हाँ, तो इसके बारे में भी समझ लीजिए। अब यदि मान के चलिए कि किसी ने बनाई मकान इत्यादि के लिए और उसका जो है सो जो आंगन है या लंबाई चौड़ाई है, ठीक है, उसके अनुरूप जो है सो वो नहीं है, चंद्रवेदीय नहीं बन के वो सूर्यवेदीय ही हो गया। अब उसके लिए है कि अपने मकान के सेंटर में आप जो है एक पोर्शन, ठीक है, ऐसा रखिए जो कि आपका उत्तर से दक्षिण की ओर लंबा हो और पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा कम रहे, चौड़ाई कम रहे उसकी, ठीक ना। तब जाके उसका जो है सूर्यवेदीय मकान का सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है ये ना। चीज दोबारा बताइए, ये चीज दोबारा बताइए, सेंटर का नुक्स कैसे करें इसको। मान के चलिए कि कोई प्लॉट है, ठीक है, ये इस प्रकार से लंबा है, ठीक है, यानी कि ये जी से पश्चिम की ओर लंबा है। तो यह इसमें जो है वेध आ जाता है जिसको हम लोग सूर्यवेदीय बोलते हैं। यह जो है सूर्यवेदी मकान है, ठीक है, लंबाई से चौड़ाई जो है कम है, ठीक ना। लंबा जी जो है जी जी चौड़ाई कम है ना, तो इसके अंदर दोष बनता है सूर्यवेदी। अब हमको इसका सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, इसका जो सेंटर आएगा, ठीक है, फीता लीजिए, सूता लीजिए, चाहे जो भी लीजिए, इसका जो भी सेंटर आए, मान के चलिए कि ये केंद्र है, ठीक है। तो इस केंद्र से इसका हम सूत्र बताएंगे कि कितना रखना है, ठीक ना। यहां पर जो है हमारा सेंटर में इस प्रकार से उपचार कर दीजिए। अगर आंगन है, ठीक है, तो जो सूर्य की छाया पड़ेगी, अगर इस तरीके से रखेंगे तो क्या होगा, चौड़ाई जो है सो कम है, बोलिए, और यहाँ जो है इस तरीके से हो जाएगा। तो जो छाया पड़ेगी सूर्य का मकान के ऊपर वो इस तरीके से पड़ेगी ना अंदर में, बोलिए। नहीं, ये क्या लाइनें खींचनी है, क्या करना है, ये नहीं समझ में आ रहा। कमरा बना है क्या है बीच में, देखिए कमरा नहीं बनाना है, यहाँ जो क्या है चीज है। ये सेंटर पॉइंट को मिलाने के लिए हम कर रहे हैं। आप किसी भी भूखंड का सेंटर कैसे निकालिएगा बताइए। नहीं, सेंटर तो हम निकाल लेंगे भगवान, उसका करना क्या है आगे। हाँ, तो सेंटर जो निकालिएगा उस सेंटर में ये मान के चलिए कि हमको यहाँ पर इस प्रकार का निर्माण करना है, ठीक ना। ये जो है रिक्त स्थान हमको छोड़ना है, ठीक ना। इस मकान में मतलब किसी भी प्रकार का कोई जो है छत ना हो, जी 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 ढलाई ना हो, और इसके ऊपर सूर्य की रोशनी जब पड़ेगी उसकी छाया कैसी बनेगी, वह जो है इस प्रकार की छाया से हमको बचना है, ये नहीं ग्राह्य करना है। हमको छाया कैसी चाहिए, ऐसी छाया चाहिए, है ना, मकान के भीतर, बोलिए। जी 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 ये छाया ग्राह्य है। तब इस भूखंड पे अगर आप आंगन भी इसी के अनुरूप कर दीजिएगा तो नहीं ना पड़ेगा, बोलिए मतलब बोलिए। इसके ऊपर सूरज की रोशनी आनी चाहिए, ऐसा करें कुछ। जो है हमारे भूखंड पर जब आएगी तो वो जो है इस प्रकार से आएगी। तो यही जो है सो आंगन में लंबाई और चौड़ाई जो है हम रखेंगे, ठीक है। जी बोलिए। ठीक है। हाँ, सना तेजवीर जी बोलिए प्रभु जी। गुरुदेव प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव जैसे पूर्वी मुखी है तो इसमें सूरज की रोशनी पड़ेगी तो मतलब पीछे ज्यादा रोशनी आनी चाहिए कि छाया ज्यादा आनी चाहिए। देखिए यहाँ जो है मकान में किसी भी समय में जो है हमारे ऊपर से जो रोशनी गिरेगी, ठीक ना,
ऊपर से जो रोशनी हाँ, गिरेगी वह जो है, जैसे छजरी बना दी हमने गुरुदेव ऊपर, है ना? देखिए। यही कहने का था ना आपका, छजरी बन लगी ऊपर, बीच में खाली जगह छोड़ दी, देखिए तो जी जी इस प्रकार की जो है सो छाया तो जब आएगी तो यहाँ से जो है सो छाया इधर निकलेगी, ठीक ना। हमको भूखंड पे इस प्रकार का प्लॉट है, ठीक ना, और हमको हाँ यहाँ पर जो है जी वो छाया जो है सो बीच में जो है सो बनानी है, ठीक जी ना। जी हाँ तो हाँ इसके लिए आपका जो छत होगा वहां इतना दूर तक हमको स्पेस छोड़ देना है, ठीक ना। जी जी इसके ऊपर हाँ जो है स्पेस हमको छोड़ देना है। वो स्पेस जो है आपका रेक्टेंगुलर होगा, लेकिन ईस्ट टू वेस्ट यानी कि पूरब से पश्चिम उसकी चौड़ाई कम होगी, उत्तर से दक्षिण जो है, उत्तर से दक्षिण जो है वह अधिक होगा उसकी लंबाई, ठीक ना। मकान आपका पूरब से पश्चिम की ओर लंबा है, ठीक है। जी जी गुरुदेव मकान पूरब से पश्चिम की ओर लंबा है, लेकिन हाँ तो जो है जो उसकी भूखंड के अंदर जो छाया बनानी है, भूखंड के अंदर, भूखंड से बाहर की बात हाँ नहीं कर रहे, भूखंड हाँ के हाँ अंदर, तो वो छाया ऊपर तो पड़ेगी ना। वह जो है लंबाई और चौड़ाई के ठीक ऑपोजिट, यानी कि आपका पूरब से पश्चिम लंबा है तो जो छाया होगा उत्तर से दक्षिण की ओर जो है सो हमको अधिक करना है। छाया मतलब सूर्य की रोशनी, ठीक है, वह जो है सो पड़ना चाहिए, ठीक है। हाँ देवेंद्र जी बोलिए। हेलो गुरुदेव। गुरुदेव ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है कैसे, मतलब अब कैसे समझाएं भगवान। अब इसको, ये जो है सो भूखंड पूरब से पश्चिम की ओर लंबा है, ये समझ में आ रहे हैं ये बात। जी गुरुदेव। तो ये इसको सूर्य वेदी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमारे किसी प्रकार का जो है सो मान के चलिए कि कमरा इत्यादि जो है सो हो गया, ठीक है ना। ये जो है कमरे बन गए, मान के चलिए कि इधर कुछ कमरा बन गया, इधर कुछ कमरा बन गया, ये बीच का स्पेस छूटा हुआ है, इसको आंगन कहिए, गलियारा कहिए, ठीक है, बोलिए। तो इस स्थान पर जो है हमको छत के अंदर, छत के ऊपर हमको इस प्रकार से निर्माण करना है कि जब सूर्य जब ऊपर चले जाए आपके भूखंड के ऊपर, ठीक ना, सूर्य जब आपके भूखंड के ऊपर से जब गुजरे, उसकी रोशनी जब गुजरेगी तो वो जो है आपके मकान में जो प्रभाव डालेगा ना, उसका जो छाया बनेगा ना, बोलिए, वह जो है जी गुरुदेव पड़ेगी मकान में, जो धूप पड़ेगी वह धूप जो है आपका पूरब से पश्चिम जो है कम और उत्तर से दक्षिण जो है ज्यादा पड़ेगा। जैसे गुरुदेव एक प्रकार से जैसे कई गाड़ियां में नहीं रहता है ऊपर छत खोलने वाला, वैसे ही ना आएगा। ठीक है, अभी समझ में आ रहा है, ठीक है। सन रूप, समझ गए, सन रूप, ठीक है। ये भूखंड है, ठीक ना, ये भूखंड है आपका, ठीक है। इसमें हमको जो ऊपर की ओर कंस्ट्रक्शन जो बनाएंगे हम, उसमें जो है सो इस प्रकार से निर्माण होना चाहिए। इस भूखंड के पूर्व से पश्चिम अधिक है, हमने इसको ठीक उल्टा जो है सो इसके अंदर में कर दिया, ठीक है, समझ में आ रही है। गुरुदेव ऊपर वाली दीवार को थोड़ा ऊंचा नीचा करने का उसमें क्या? नहीं नहीं, ऊंचा नीचा नहीं करना है, दीवार ऊंचा नीचा नहीं करना है। भगवान सीलिंग को कट करना है, वहां से रोशनी अंदर आएगी जो रेक्टेंगल के रूप में वहां पे गिरेगी नीचे, बस यही है। देखिए अब तो ये भूखंड है, पूरब से पश्चिम लंबा है, इसका छत ढलेगा, इस प्रकार से इसके अंदर में, छत के अंदर में होल कर दीजिए। अब समझ में आया? जी गुरुदेव जी गुरुदेव। अभी समझ में आया देवेंद्र जी? गुरुदेव
देवेंद्र जी समझ में आया जी अभी गुरुदेव। जी जी। कि अभी भी कोई समस्या है? अब नहीं हम नहीं। इससे बेहतर तो नहीं समझा पाएंगे। ये आपका है भूखंड, ठीक है, इसको जी देख जी। लीजिए। और इसके अंदर जो है सो हमने यहाँ कट लगा दिया मकान के हाँ, इसको कंप्लीट करने के लिए। अब जो छाया पड़ेगी आपका पूरब से पश्चिम, इसकी चौड़ाई जो है सो कम है। ठीक है, और उत्तर जी से जी। दक्षिण इसकी जी लंबाई। गुरुदेव, बिल्कुल क्लियर हो गया गुरुदेव, धन्यवाद। अब क्लियर है कि बताइए? जी गुरुदेव क्लियर है। आज के परिवेश में सुन लीजिए एक चीज और, यहीं पर जो है सो प्रश्न आपका दिमाग क्यों नहीं काम कर रहा है, इसलिए इसको थोड़ा सा देखिए। आज के परिवेश में कोई भी आंगन का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, ठीक है ना। कोर्टयार्ड जो है वो कोर्टयार्ड बिल्कुल ही हट गया। सही बात है गुरुदेव, आंगन तो होता ही नहीं है। समझ गए ना। अब मकान में आप कहेंगे कि अब एक आंगन लगा दें हम, ठीक है, तो अब उसके अंदर में समस्या हो जाएगी क्या, कमरे जो है सो कम पड़ जाएंगे। एक तो आंगन, अब इसके अंदर में हम बना दिए, तब यहाँ पर जो है सो एक गलियारा इतना दूर तक हमारा चारों तरफ छोड़ना पड़ेगा इसके, समझ गए कि नहीं, गलियारा एक छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। जी जी। अब वो गलियारा लोग रखना नहीं चाहते हैं, ठीक है, लेकिन बनाना तो ऐसे ही चाहिए कि बीच में हमको किसी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन ना हो, ठीक ना, बीच में हमारा किसी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। तभी ना आपका जो है सो गुरु पांचों तत्व जो है आपके, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और ये आकाश, इस आकाश तत्व की कमी हो जाती है मकान के अंदर में। बोलिए। गुरुदेव, इसका जो बीच का सेंटर का कोई माप है, मतलब इतना रखना है, या उसका आगे पीछे थोड़ा बहुत आगे बताएंगे पीछे भी कर सकते हैं उसको? आगे बताएंगे, आगे बताएंगे, अभी हमारा ये चीज नहीं था, चैप्टर सिर्फ समझा रहे हैं जी जी आपको, गुरुदेव। ठीक ना, हम बताएंगे आगे, ठीक ना। जी जी। नीतू जी बताइए क्या प्रश्न है, संशय? गुरुजी अगर आप ये वाला तो ऐसे जैसे खुले मकान होते हैं, हम्म तंत्र मकान जो होते हैं, उनके लिए तो ठीक है गुरुजी, फ्लैटों के लिए कैसे होगा ये कॉन्सेप्ट? ठीक है, बहुत अच्छा। तो फ्लैट के लिए अलग है अपना वास्तु, ठीक है। फ्लैट के लिए सिस्टम जो है सो रेमेडी चैप्टर में आपको बताएंगे कि उसमें क्या क्या हम उपाय कर सकते हैं जी आकाश तत्व के लिए, ठीक है ना। वो फिर वहां उतने दूर तक लाइटिंग जो है सो हमारी रहती है, ठीक ना, लाइटिंग इत्यादि कर देते हैं चारों तरफ जी व्हाइट लाइट जो है अपना जो भी सेंटर आए इस पोर्शन में इतना दूर तक हम व्हाइट लाइट जो है अपना प्रोवाइड करें। अब क्योंकि छत पर जो है सो बहुमंजिली मकान बनेगी, अब सभी लोगों के लिए उस स्थान पर वो गैप छोड़ दिया जाएगा, ये तो संभव नहीं है, बिल्कुल संभव जी नहीं, गुरुजी, ठीक ना। बिल्कुल नहीं। मॉल्स इत्यादि में संभव है, मॉल इत्यादि में आप देखते हाँ होंगे कि वहाँ तो हाँ जी जी। वो सर्कुलर, रेक्टेंगुलर ये सब जो है सो रखते हैं। हॉस्पिटल्स वगैरह भी आजकल जो है सो रखते हैं ये सब चीजों के लिए। तो देखिए हमारे वास्तु में हर एक चीज को कहना है कि सभी तत्वों का समावेश हो, तभी जाके जो है हमारा वास्तु जो है सो पूर्ण रूप से सारे एलिमेंट्स जो है सो उसके अंदर में अपना पूरी तरीके से इम्पैक्ट डालेंगे। आकाश तत्व भी जरूरी है, नहीं होगा तो जो विजन है, सोच है, वो लक्ष्य जो है उसको प्राप्ति करने में बहुत बाधा आती है, ठीक है ना। जी गुरुजी। तो जो सोच है लोगों की वह जो है सो संकीर्ण हो जाती है, बहुत ज्यादा वाइड जो है सो उनका जो है सो नहीं सोच रह पाता है, ठीक है, वो एक चीज में ही घूमते रहते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा हमको जी गुरुदेव। सोच को पूरी तरीके से थोड़ा सा वाइड होना चाहिए पूरे तरीके से। अब है अगला प्रकरण, देखिए खिड़की की जो संख्या है, मकान में खिड़की, मकान में जो खिड़की हो यह जो है सम संख्या में होनी चाहिए। मकान में खिड़की सम संख्या मतलब 2 4 6 8 10 इसमें, ठीक है। जी जी गुरुदेव। दरवाजे जो हों वह जो है विषम संख्या में होना चाहिए, 1 3 5 7 9,
ठीक है। पिलर जो है वो भी दरवाजा और स्तंभ, ठीक है, यह भी आपका विषम संख्या में होना चाहिए। हाँ बोलिए राघवेंद्र जी। जी नमो नमो गुरु जी। इसके हम्म। पीछे का लॉजिक क्या है, ये विषम और सम क्यों होने चाहिए? देखिए दरवाजे के अपेक्षा जो है यह वायु तत्व को संयोजन करने के लिए, क्योंकि खिड़की जो है और जो हमारे दरवाजे हैं इनसे जो है आपको वायु तत्व का जो है सो आगमन होना चाहिए, ठीक है। जी तो वायु तत्व जो है आपका 2 4 6 8 10, ठीक है। तो वायु तत्व की राशियां भी है ना भगवान, देखिए उसको, अब इतना ठीक तो है, हम, वायु तत्व की राशियां है, है ना। लेकिन दरवाजे विषम संख्या में, खिड़कियां सम संख्या में, और जो कॉलम है वो हाँ विषम में, इसका पीछे का कारण क्या जानना चाहते दरवाजे विषम संख्या में होने का मतलब है कि यह जो है आपको उसको क्या कहें, हमारे तरफ मतलब हमारे तरफ क्या सभी के तरफ यह जो है एक अंक जो है तो पहले शुभ माना जाता है कि नहीं। एक संख्या को जो है, जो संख्या जो है सो अभाज्य होती है, ठीक ना, जिसका जो है सो 2 से भाग नहीं लगता है वह जो है सो शुभ के अंतर्गत में आता है, समझे कि नहीं। अब इसमें अच्छा 3 को छोड़ दें, 3 तो थोड़ा सा जो है सो ये हो जाता है, ठीक है, 3 7 को नहीं, लेकिन 1 5 इन सब को जो है सो हम लोग ग्राह्य करते हैं, दक्षिणा इत्यादि देते हैं तो क्या करते हैं, बोलिए 1 रुपया उसमें लगा देते हैं, उसको थोड़ा सा जो है सो अधिक जो है सो दिखाते हैं, है कि नहीं, अधिक। जी, वो बात आ गई दक्षिणा के समझ में। बाकी एक खिड़की और दरवाजे कॉलम, जी खिड़की दरवाजे और कॉलम का जो ऑड इवन फार्मूला आपने बताया है, उसके पीछे का कारण जानना चाहते हैं भगवान। होता है आपके जो है सो प्रोस्पेरिटी को दिखलाता है, आपकी भव्यता को दिखलाता है, स्थिरता को दिखलाता है, ठीक है ना, आपका जो है स्थिरता को दिखलाता है, ठीक है ना, चर अस्थिर द्विस्वभाव, है कि नहीं। जी तेजवीर जी। गुरुदेव क्या 3 दरवाजे एक साथ एक लाइन में लगा सकते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, 3 दरवाजे, दरवाजे तो क्या, दरवाजे के ठीक सामने दूसरा दरवाजा भी नहीं होना चाहिए, ये भी बता दे रहे हैं आपको। यहाँ पर हमने कोई दरवाजा रखा है, मान के चले कि मुख्य द्वार है और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई कमरा हो गया, ठीक ना, और हमको यहाँ पर दरवाजा रखना है तो ये दरवाजा दोनों सीधा में आ जाएगा, ये कभी नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में नहीं। तो गुरुदेव उसके दूसरी साइड से ले सकते हैं? हाँ आप इधर ले लीजिए, आप इधर ले हाँ लीजिए, कोई समस्या नहीं है। जी जी ये ठीक जी सामने मुख्य द्वार के सामने या किसी भी द्वार के ठीक सामने सीढ़ी नहीं होनी चाहिए, जी सीढ़ी जो है वह दिखनी नहीं चाहिए। यहाँ पर आपने जो है सो सीढ़ी इत्यादि यदि है तो ये सीढ़ी जो है सो नहीं दिखना चाहिए आपके मुख्य द्वार के ठीक सामने, ठीक है। जी गुरुदेव। ये चीजें हैं, इसको जो है सो बिल्कुल जो है सो हमको मतलब कंपलसरी मानना है, ये चीजें होनी नहीं चाहिए, ठीक है। दूसरा जो है घर में जो हम पिलर इस्तेमाल करें वह जो है चौकोर ही पिलर हो, स्तंभ जो है हमारा चौकोर ही हो, इसको बोलते हैं रूचक, ठीक है ना। गुरुदेव यहाँ गुजरात में तो गुरुदेव ज्यादातर 90% मकान ऐसे 3 दरवाजे वाले मिलते हैं लगातार एकदम सर, आगे खुला पीछे भी खुला। ना ना ऐसा नहीं होना चाहिए भगवान, हमारा वास्तु शास्त्र इसकी आज्ञा नहीं देता है, ठीक है, अगर है तो जी बिल्कुल दोष, गुरुदेव, बिल्कुल दोष। इसीलिए मैंने पूछा गुरुदेव, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर मकानों में 3 मकान एक ही लाइन में 3 3 4 4 कम वो होते हैं दरवाजे, आगे वाले दरवाजे से घुसो पीछे निकल जाओ, पीछे भी फ्री और इधर भी फ्री। नहीं 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 वो नहीं होना चाहिए। अगला है हमारा पिलर, स्तंभ जो है वह बिल्कुल ही चौकोर हो,
घर में आपका गोलाकार, ठीक है, इस तरीके के स्तंभ, ऑक्टागोनल हेक्सागोनल इस तरीके के नहीं होने चाहिए, ज्यादा काट पीट वाले, ठीक ना, इस तरीके का स्तंभ, इधर से कटिंग, इधर से कटिंग, इधर से कटिंग, इधर से कटिंग, इस तरह के भी पिलर्स नहीं होने चाहिए। कटे हुए भी पिलर होते हैं ना कि भाई ये पॉइंटेड ना हो, ठीक है, ये पोर्शन है कि नहीं, पॉइंटेड नहीं होना चाहिए। तो पॉइंटेड नहीं है तो इसको थोड़ा सा खाली बाहर से हल्का ये कर दीजिए, ठीक ना, लेकिन ये नहीं है कि यहां से इसको जो है तो इस पोर्शन को काट दीजिए, ठीक ना, ये नहीं होना चाहिए। पिलर के ऊपर किसी भी प्रकार का, अगर ये पिलर है तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की जो है हमारी नक्काशी नहीं हो, जो नृत्य मुद्रा इत्यादि में जो है सो लगाते हैं ना, ये आपके रेसिडेंशियल भवन के लिए ठीक नहीं है, आवासीय परिसर के लिए यह जो है शोभनीय नहीं है। यहाँ पर कुछ मूर्ति नक्काशी वगैरह कुछ बना दिए, ये सब जो है सो आपके आवासीय स्तंभ के अंतर्गत नहीं चलेगा, ठीक ना, जहां आपको रहना है, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? जी भगवान। और मकान में जो है सबसे बढ़िया है खिड़की लगाने के लिए दिशा वही है हमारी जो पहले हमने आपको दिया है, ठीक है, पूर्व दिशा, ये जो है उत्तर की दिशा में ज्यादा खिड़कियां हो, ठीक ना, उत्तर दिशा में हमारी जो है अधिक खिड़कियां होनी चाहिए, धन और अन्न की वृद्धि होती है, ठीक ना। यहाँ जो है यदि आप खिड़की लगाते हैं उत्तर दिशा में या उत्तर दिशा की दीवार में, ठीक है, तो यहाँ जो है हमारा अन्न धन धान्य की वृद्धि होती है, ठीक है। पूर्व दिशा में भी खिड़कियां होनी चाहिए, ठीक है, पूर्व दिशा में भी खिड़की होनी चाहिए, पश्चिम दिशा में नहीं होना चाहिए, दक्षिण दिशा में भी परहेज बताया गया। अब इस साइड यदि कोई मकान बनेगा, अब उसमें पिलर कहाँ, आपका खिड़की कैसे नहीं होगा, बिना खिड़की के कोई रूम जो है सो उसके अंदर में वायु तत्व तो कंट्रोल होगा, बोलिए, नहीं ना होगा, बोलिए प्रभु जी। नहीं गुरु, नहीं होगा गुरु। हरिकिशन जी, संभव है ऐसा? नहीं संभव है, बहुत नहीं। तब इसके लिए हमारे वास्तु शास्त्र में निदान बताया गया है कि इस दिशा में यदि 4 खिड़की रख रहे हैं तो इस दिशा में भी 4 खिड़की रखिए, इस दिशा में भी 4 खिड़की रखिए, इस दिशा में भी 4 खिड़की रखिए। अगर 2 खिड़की यहाँ पर दिया है आपने तो 2 खिड़की इधर, 2 खिड़की इधर, 2 खिड़की इधर, 2 खिड़की इधर, ठीक है, बात समझ में आई? तभी जाके फिर ये वास्तु का जो है सो आपका निदान होगा। पश्चिम दिशा में तो यहाँ तक बताया गया है कि पश्चिम दिशा में तो सुई के बराबर छेद नहीं होना चाहिए, इतना छेदा भी जो है सो पश्चिम दिशा में आपका न हो, मकान के पृष्ठ भाग में, पीछे के भाग में। ये सिर्फ पश्चिम दिशा के लिए ही बात नहीं है, ठीक है, यहाँ पर जो है आपका जो मुख्य द्वार है, अगर यहाँ से प्रवेश कर रहे हैं तो इस साइड में जो है हमारा किसी भी प्रकार का कोई छिद्र न हो, ठीक है, एक सुई के बराबर। ज्यादा जो है सो यहाँ पर प्रयास हमको ये करना है कि पूर्व मुखी यदि मकान है तो यह जो है पश्चिम दिशा में एक छिद्र भी ना हो मकान के अंतर्गत, ठीक है। मकान अंदर प्रवेश करते वक्त ऊर्जावान महसूस होना चाहिए, एनर्जेटिक। जो मकान दिखने में आपको खराब लगे, अंधेरा लगे, वहां प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था करनी चाहिए। रेमेडियल पोर्शन में हम बताएंगे इस चीज को। हाँ बोलिए प्रभु जी, राघवेंद्र जी। जी गुरुदेव, यानी कहने का तात्पर्य है कि जिस दिशा का मुख्य द्वार हो उसके अपोजिट कोई छिद्र ना हो। हाँ, यानी पूर्व दिशा में द्वार है तो पश्चिम में कोई ना हो, उत्तर में दरवाजा है तो दक्षिण में कोई छिद्र ना हो। हाँ। तो यदि
वेस्ट फेसिंग घर हुआ तो, हाँ जी, लेकिन वेस्ट फेसिंग घर हुआ, हाँ जी, हाँ जी, वेस्ट फेसिंग घर हुआ तो पूर्व में खिड़कियां बनाए या ना बनाए? बनाए, फिर सभी इसमें जो है सो हमको रखना है बराबर। तो पश्चिम में होगा गुरुजी दरवाजा तो पूर्व में कर सकते हैं। हाँ, तो फिर सभी मकान के अंतर्गत सभी जो दिशाएं हैं उन सब में आपको दरवाजा जो है खिड़की जो है आपको देना होगा, समझे? जी। गुरुजी अगर पहले से उसमें खिड़की वगैरह हो दक्षिण दिशा में, तो क्या उसमें कपड़ा वगैरह लगा के कुछ लगा के उसका कुछ समाधान हो सकता है ऐसा? यह जो है वास्तु शास्त्र ने कहा है कि पूर्व द्वार के लिए, ठीक है, पूर्व द्वार के लिए यह जो है बहुत अधिक प्रभावी होता है। अगर किसी का पूर्व में मकान है और पश्चिम में उसने छिद्र कर दिया, किसी भी प्रकार का खिड़की खोल दे, दरवाजा खोल दे या जी जी। वेंटिलेटर इत्यादि हो, तो यह बहुत अधिक प्रभावी हो जाता है। यह जो है सो नहीं होना चाहिए, ठीक है, यह जो है आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हम जो है यदि मान के चलिए कि उत्तर में है तो प्रयास करें कि दक्षिण में हमारा जो है किसी भी प्रकार का कोई खिड़की न हो, ठीक है, या वहां से आवागमन जो है दरवाजा पीछे की ओर ना हो। वैसे भी मकान में एक द्वार, एंट्री और एग्जिट के लिए एक ही द्वार श्रेयस्कर माना गया है, एक ही गेट एंट्री और एग्जिट के लिए। आपका घर के अंदर आने और जाने के लिए एक ही मुख्य द्वार हो, एक ही मुख्य द्वार, ठीक है। ब्रजेश तिवारी बोलिए प्रभु जी। गुरुदेव गुरुदेव, उस दिन आपने ये बताया था कि पश्चिम दिशा में द्वार खोलने के लिए मजबूरी हो तो बीच का कमरा छोटा होना चाहिए, ये भी तो आप उस दिन लिखाए थे। तो सभी कंडीशंस को तो हमको देखना ही पड़ेगा, सभी जी कंडीशन जो है देखना पड़ेगा। हम तो यहाँ पर बता रहे हैं कि पूर्व और उत्तर में ही द्वार रखिए, यही ज्यादा श्रेयस्कर है। दक्षिण और पश्चिम में तो हम खिड़की तक की बात नहीं कर रहे हैं कि दक्षिण या पश्चिम में किसी प्रकार का कोई खिड़की ना हो, हम तो सीधे मना कर रहे हैं। जी यदि जी लेकिन हमको आज के अत्याधुनिक जीवन में भी इस चीज को देखना है, कहां पर क्या पॉसिबिलिटीज है। अगर बाई द चांस हमको साउथ फेसिंग जो है सो मकान रखें, तो क्या जो है सो उत्तर दिशा में खिड़की न रखें? बोलिए। जी गुरुजी। उत्तर में खिड़की रखना तो शुभ है, धन धान्य की वृद्धि करता है। बोलिए, ये भी है ना। जी गुरु, जिस दिन आप लिखाए थे कि बीच का कोई एक कमरा छोटा बना दो, दो बड़ा, एक समान कमरे नहीं होने चाहिए। हाँ, तो इन चीजों को ध्यान में हमको रखना है। इन सभी परिस्थिति, जितने भी कंडीशंस हम बता रहे हैं, सबको ध्यान में रखिए। तभी ना कर रहे हैं कि 100% हम वास्तुविद नहीं हो सकते कि 100% जो है हमारा पूरा वास्तु के अनुरूप हो, ऐसा नहीं संभव है। कुछ गलतियां इसके अंदर में हो सकती हैं, उसको हम लोगों को प्रयास करना है कि कम से कम गलतियां हो, कम से कम मिस्टेक हो, ताकि हमको जो फल मिले वह सकारात्मक फल हमको अधिक मिले। प्रयास यही करना है, ठीक है। अब यदि साउथ फेसिंग आपका जो है सो मकान है, तो क्या करें? दक्षिण मुखी दरवाजा ना रखें? रखेंगे। उसके लिए उचित स्थान भी हमने बताया है कि यहाँ पर आप दरवाजा रखिए। बोलिए, बताया है ना। जी गुरुजी। तो उस स्थान में दरवाजा रखिए, और जो खिड़की है हमारी, वह खिड़की जो है सो फिर सभी दिशाओं में बराबर हो। यदि एक एक खिड़की रखना है तो एक खिड़की इधर, एक खिड़की इधर, एक खिड़की इधर, एक खिड़की इधर। दो खिड़की है तो दो 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 दो, तीन तीन तीन, चार चार चार, इस प्रकार से हमको देखना है, ठीक है। चलिए, अब जो है जितना भी खिड़की है, ठीक ना, चाहे जो भी खिड़की हम लगाएं, ठीक है, हाइट सबकी बराबर होनी चाहिए। हाइट मतलब समझ रहे हैं? खिड़की की हाइट जो सबका सील और लिंटल के बीच में ही लगाते हैं खिड़की। ये हमारा मान के चलिए कि प्लिंथ लेवल है, ये हमारा हो गया जीएम ग्राउंड लेवल। उसके बाद एक प्लिंथ जिसको टाई बीम कहते हैं, प्लिंथ लेवल है, ठीक है। इसके बाद एक आता है
सील लेवल, और फिर उस पर में लिंटर लेवल। यह है हमारा लिंटर, बर्जा इत्यादि सब कुछ कहते हैं। तो जो हमारी खिड़की होगी वह जो है इस सील लेवल से इसी के बीच में होनी चाहिए, ठीक है, एक समान। चाहे हम इतनी बड़ी खिड़की लगाएं या फिर इतनी बड़ी खिड़की लगाएं, इनका चौड़ाई जो है भिन्न हो सकता है, लेकिन इनकी जो ऊंचाई होगी वह जो है एक समान होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है ना? बताइए राघवेंद्र, हरि किशन जी बताइए। हाँ जी, वो गुरुदेव ऊपर की ऊंचाई समझ में आ गई। खिड़कियों की ऊंचाई ऊपर वाली सबकी बराबर आनी चाहिए, लिंटर लेवल तक। 4x7 हो, 5x7 हो, ऐसा नहीं है कि आप जो है सो 3x ये कर दीजिए, ठीक है। नॉर्मल जो है सो 4x4, ठीक है, 3x4, 2.5x4 ये ना रखते हैं। 4 फीट तो कम से कम ऊंचाई रखते ही हैं। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, है ना? बोलिए। गुरुदेव अगर पहले से खिड़की हो तो उसका जैसे पश्चिम दिशा में या दक्षिण में, तो क्या उसको कोई पर्दा वर्दा लगा के या कुछ उसको समाधान हो सकता है क्या? या कुछ कोई वस्तु रख के वहां पे फूल वगैरह फल वगैरह? समाधान में सब बताएंगे। अभी जो हमको अभी इस समय जो है हमको जो चीजें समझ में आ रही हैं उन चीजों को हम बता दे रहे हैं कि यहाँ पर जो है सो ज्यादा अच्छा से आप समझ जाइए, नहीं तो सभी लोग समाधान फिर चाहेंगे। अब बात करते हैं दीवार की, ठीक है। जो दीवार है हमारा, जो दीवार हो वह जो दीवार है वह जो है एक सीध में होना चाहिए, एक सीध में, एकदम पूरा स्ट्रेट लाइन, ठीक ना। वो जो दीवार है पूरी तरीके से स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। ये नहीं कि दीवार ऐसे जा रही है फिर ऐसे मुड़ गई फिर ऐसे, इस तरीके का जो है सो दीवार जो है सो शोभनीय नहीं है। कई बार देखते हैं हम, एक दीवार ऐसे गया फिर इधर से आ गया ऐसे, ठीक ना, और यहाँ से भी ऐसे ना आके फिर जो है इस तरीके से चला जाता है। वो थोड़ा सा ही हो लेकिन होता है ना। कि क्या होता है जी भगवान। कि अलग अलग चरणों में मकान का निर्माण करते हैं, तो ये खास करके ये चीजें देखी जाती है। यदि हमको पूर्व का दीवार बनाना है, 2 बार या 3 बार दीवार बना है, ठीक ना, तो वो जो है सो अधिकतर बार जो है सो ये चीजें दिखेगी। अगर हमने 3 बार यहाँ पर एक कमरे का दीवार यहाँ तक हमने बना लिया, दूसरे कमरे का दीवार हम यहाँ से बना रहे हैं, तीसरे कमरे का दीवार यहाँ से बना रहे हैं, तो ये ज्यादातर चीजें देखने को मिलेंगी, है कि नहीं? ये डिजाइन में भी जिगजैग देते हैं भगवान इंजीनियर लोग, तो उससे कट निर्माण होता है। नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। दीवार में किसी भी प्रकार का वह जो दीवार हो हमारी एक सीध में हो, एक सीध में, ठीक ना। दीवार में किसी भी प्रकार का कुछ नहीं। जो यहाँ से हम टाई बीम दौड़ाएं, ठीक ना, जो हम लिंटल दौड़ाएं, ठीक है, जो हमारा दीवार हो, बाहरी दीवार, सभी मकान के जो है जो बाहरी दीवार हो वो पूरी तरीके से एक सीध होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आजकल निकालते हैं ना वार्डरोब इस तरीके से, बोलिए। जी जी जी। कपबोर्ड होता है आपके मकान के अंतर्गत, यहाँ जो है तो कपबोर्ड निर्माण हो जाता है, लेकिन इसी को हम यदि बाहर की ओर कर दें तो ये जो है आपका वार्डरोब कहला जाता है ना, वार्डरोब। जी गुरुजी, ऐसा बहुत होता है गुरुजी। मैक्सिमम चीजें देखने को मिलेंगी आपको जो है सो यहाँ से जाने के बाद से आप एक जो है सो इधर में क्या बोलते हैं इसको, अरे शाफ्ट क्या बना, साफ्ट बोल रहे हैं? हाँ साफ्ट, बिल्कुल साफ्ट, ये कट आउट, ये सब भी मकान के अंदर में दिया, ज्यादातर जो है सो फ्लैट वगैरह में आपको देखने को मिलेगा। ये साफ्ट, ये कपबोर्ड, ठीक है, वार्डरोब, है ना। तो ये जो साफ्ट है इस तरीके का भी नहीं होना चाहिए, ये भी परहेज में है। लेकिन आजकल आप क्या, लेकिन गुरुदेव पिलर तो चौड़ा होता है, दीवार 9 इंच की 4 इंच की होती है, तो उसमें तो आएगा ऐसा।
नहीं, 4 इंची या 9 इंची के दीवार से मतलब नहीं है। हमने बताया ना कि पश्चिम और दक्षिण का दीवार मोटा हो, बाकी इधर के दीवार आप 4 इंची रखिए, 2.5 इंची रखिए, ठीक है, उससे मतलब नहीं है। हम बता रहे हैं कि मकान के बाहर का ये सारा प्रोजेक्शन, ये कट आउट, ठीक है, साफ्ट, ठीक है, ये सब भी नहीं होना चाहिए मकान के अंतर्गत। ये भी भेद उत्पन्न करता है, ठीक है। जी बाबा। ये सारा जो है सो साफ्ट जो है सो काहे लेके देते हैं, पाइपलाइन जाती है, ठीक है, वेस्ट पाइप हो, सॉइल पाइप हो, या आपका प्लम्बिंग सिस्टम हो, ये सब इसके अंदर से जाएगा, जी है कि नहीं? जी 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 सारी जी जाएगी ना इसके अंदर से। प्लम्बिंग का जो भी काम होगा इसके अंदर से होगा, जी इजीली होता है, ठीक है, इसका रिपेयरिंग अच्छा है, मेंटेनेंस जो है सो अच्छा से हो जाएगा। लेकिन इसके लिए भी हमारे वास्तुकारों ने इसको जो है सो मना किया है। ये इस तरीके का सिस्टम नहीं होना चाहिए। अब क्या हो आगे बताएंगे, ठीक है। ये जो है हमारा बाहरी दीवार सीधा तो सीधा। अब बालकनी निकालने का भी है कि नहीं? लोग बालकनी निकालते हैं आजकल देखने के लिए, ओपन टेरिस हो, है कि नहीं, जी जी बालकनी, ये सारी चीजें तो आजकल मॉडर्न युग से ही हैं। बोलिए, जी, ये सब उसी से जी स्टेट या गुरुदेव। कट निर्माण होता है। कोई इंजीनियर अगर आपको बालकनी निकाल के न दे, कोई इंजीनियर जो है सो, अभी बताते हैं एक चीज और, ये भी नहीं है, ये भी नहीं होना चाहिए। अब किस दिशा में हो, इतना मैक्सिमम लाभ पहुंचेगा, इसको जो है सो पूरा एक कॉन्सेप्ट है, पूरा 1 दिन का 2 दिन का चैप्टर है, उसको हम लोग बताएंगे, ठीक है। अब इस तरीके का नहीं रहेगा, आजकल डिजाइन बनता है ना इस तरीके से मकान का, इस तरीके का छज्जा हो गया, है कि नहीं, ये पूरा बाहरी दीवार पे पूरा प्रोजेक्टेड, है कि नहीं, और इसके अंदर में जी जी आपकी बना। वो खिड़की इत्यादि सब होती है, और यहाँ पर भी प्रोजेक्शन दे देते हैं आगे की ओर, थोड़ा सा प्रोजेक्शन जो है यहाँ पर आगे की ओर भी दे देते हैं खिड़की में, ठीक ना। ये इनके बारे में भी विशिष्ट ध्यान जो है सो दिया गया है कि यह जो है सो आपका किस प्रकार से हो, ठीक है, इसके बारे में भी जो है सो दिया गया है। अब इधर में कुछ कटआउट होते हैं, ऐसे 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 हैं, ऐसे 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 करके कुछ आजकल ये सब है कि नहीं। इनके बारे में भी जी दिया गया है, कान के जो मुख्य द्वार है उसमें जो है सो कहां पर हमको देना उचित है, कहां पर नहीं देना उचित है, ठीक है, बात करेंगे इसके बारे में भी। तो ये जो है पूरा कॉन्सेप्ट हमारा, उत्तर दिशा में ज्यादा खिड़की होने से, बताया ना, उत्तर दिशा में यदि ज्यादा खिड़की है, मकान का ये पूर्वी हिस्सा है, ये है उत्तरी हिस्सा, यहाँ पे यदि आप जितनी ज्यादा खिड़की इत्यादि दीजिएगा, ठीक ना, उत्तर दिशा में अधिक खिड़की होगी तो परिवार में धन धान्य की वृद्धि होती है, ठीक है, लक्ष्मी और कुबेर की कृपा बनती है, ठीक है। दीवार भी जो मकान का बताया गया है कि वह भी सीधा होना चाहिए, और उसका जो है सो ऊंचाई भी, ऐसा नहीं है कि एक दीवार यहां से जाए इस तरीके से, फिर दूसरा दीवार इधर से, फिर तीसरा दीवार जो है सो यहाँ पर ऊंचा, है ना, ये भी नहीं होना चाहिए मकान का। जो बाहरी हमारी दीवार हो वो जो है इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, वो भी एक सीधे में होनी चाहिए, ठीक है, ऊंचाई जो है सो बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अब जो है 8 कोने का बता ही दिए, बगैर स्तंभ का निर्माण नहीं होता है। हाँ, जो सबसे आजकल जो है सो देखने के लिए सिस्टम जो है सो प्रचलन में आता है
वो भी देख लीजिए। आजकल ठीक ऑपोजिट हो गया, ठीक ऑपोजिट। क्या? खिड़की हमारी अंदर की ओर खुले, ठीक ना। जो खिड़की है वह जो है हमारा सबसे ज्यादा जो है सो सिस्टम हो गया है, और दरवाजे जो है बाहर, ठीक है। तो ये भी जो है सो नहीं होना चाहिए। मतलब क्या होगा, दरवाजा खिड़की अंदर खुली और दरवाजे बाहर खुलने चाहिए? देखिए, हाँ, ये हमारा यदि दीवार है, ठीक है ना, ये हमारा दीवार है, तो खिड़की जो है हमारी जो खुलेगी वह जो है, आजकल सबसे ज्यादा बढ़िया सिस्टम क्या है, सारा कुछ इधर में हमने लगा दिया बैरिकेटिंग, और सारा जो है हमारा ग्रिल लगा दिए, और ग्रिल लगाने के बाद खिड़की हमारी अंदर की ओर खुलती है, ठीक है। ये जो है नहीं होना चाहिए। खिड़कियां मतलब खिड़की बाहर खुलनी चाहिए, अंदर खुलनी चाहिए, बताइए भवन? खिड़की बाहर की ओर, खिड़की जो होगी हमारी वह जो है बाहर की ओर खुले, अंदर की ओर नहीं, ठीक है ना। और दरवाजे जो है अंदर की ओर खुलना चाहिए, जो दरवाजे हैं, ठीक है। दरवाजे अंदर की ओर खुले, 2 पल्ला दरवाजा हो, अंदर की ओर खुले, ठीक है। खिड़की जो है बाहर की ओर खुले। तो अपनी सुगमता के लिए क्या कर लेते हैं, दरवाजे तो हम अंदर की ओर खोल ही लेते हैं, ठीक ना। दरवाजे जो है सो अंदर की ओर, खिड़कियां भी हमारी अंदर की ओर। अब आजकल तो सबसे ज्यादा सिस्टम क्या है, स्लाइडिंग, इधर से इधर, इधर से इधर, बीच में एक पैनल हमारा ट्रांसपेरेंट इत्यादि हो जाता है। बोलिए। दो खिड़कियां भी बनाते हैं भगवान, एक जाली के होता है, एक ऐसा होता है। हाँ हाँ, तो ये डबल लगाते हैं ना। किएगा तभी ना, बाहरी दीवार पर जो है सो पूरी तरीके से वायर मेश का पूरा लगा दीजिएगा जाली। बोलिए। तो इसका भी समाधान है, नहीं है तो इसका भी समाधान है, लेकिन प्रयास यही करना चाहिए कि खिड़की हमारी बाहर की ओर खुले, दरवाजे हमारे अंदर की तरफ खुले, ठीक है। दरवाजे 2 पल्ले के सबसे उपयुक्त हैं, 2 से कम पल्ला जो है सो दरवाजे का नहीं होना चाहिए, और 2 पल्ला ही होना चाहिए, ठीक ना। दरवाजे जो हों वह जो है 2 पल्ले वाले हों, ठीक ना। ये 2 पल्ले वाले दरवाजे हों आपके, ठीक ना। जी जी। आजकल सीधे एक ही पल्ले के दरवाजे होते हैं, प्लाईवुड वाले, है ना, हार्डवुड, सीधे यहां से खोला, समाप्त, है ना। जी, जी भगवान भगवान। जी, 2 पल्ले वाले थोड़ा रिस्की ज्यादा होने लगे आजकल। नहीं, रिस्की नहीं है, आजकल भी संभव है, लेकिन थोड़ा लोग अब ये कहिए पैसा तो खर्चा नहीं करना चाहिए, तो ये बात नहीं है, आइटम उतने आपको बढ़िया से उपलब्ध नहीं है। नहीं तो 2 पल्ले वाले दरवाजे भगवान, एक दिन शायद हमने चर्चा की थी, किला तोड़ने में दिन महीना लग जाता था, ठीक ना। बोलिए। रामचरितमानस में सुंदरकांड में है ना, भगवान जी ने हनुमान जी ने पूरा मुआयना करके आया था, है ना। और पूछते हैं राम जी, सीखा पर जवाब देते हैं ना, याद तो चौपाई है भगवान, हमको याद नहीं आ रहा है, कहूं हनुमान के ही विधि लंका पाल ही लंका, तो उसको जो है सो जवाब देते हैं, कुछ नहीं पछताई, और देखिए याद नहीं आ रहा हमको, हम सुंदरकांड का है बड़ा,
उसका भी जब आप थोड़ा सा विवरण करिएगा तो देखिएगा, जब हनुमान जी वापस आते हैं, प्रसंग हम बता देते हैं। हनुमान जी जब उधर से लंका दहन के पश्चात जब आते हैं और राम जी से जब उनका संवाद होता है कि किस प्रकार से आपने भ्रमण किया, तो वहां पर जो है तो सब कुछ जो है सो जवाब देते हैं कि सब आप ही की कृपा से हुआ, हमने कुछ नहीं किया, ठीक है। और किस प्रकार की लंका की विधि व्यवस्था है, सैन्य बल वगैरह सब कुछ था, पता लगा के आ गए थे ना। एक परफेक्ट जो है सो क्या बोलते हैं, बीचवान जिसको बोले, गुप्तचर की तरह करते हैं। हाँ, लंका में गुप्तचर नहीं भगवान, गुप्तचर थोड़े करने के लिए गए थे। अरे दूत बोलते हैं क्या, दूत? दूत, हाँ दूत भी कहिए। और आजकल का परिवेश में क्या है हमारे, अरे विजय शंकर जी है ना, क्या बोल लेते हैं उनको, विदेश मंत्री जो हैं, विदेश मंत्री, एम्बेसडर। अम्बेसडर नहीं भगवान, अम्बेसडर तो राजदूत हो गए। डी से ही कुछ जो है सो नाम है। कृष्ण भगवान को, हनुमान जी को इसकी श्रेणी में रखा जाता है। देखिए हमको याद नहीं आ रहा परफेक्ट जो है सो, मतलब उसका इम्पैक्ट जो है सो पूरी तरीके से रहता है। क्या बोले, मेडिएटर नहीं, डोमिटाइल, गुप्तचर गुरुजी, गुप्तचर। अरे नहीं प्रभु जी, गुप्तचर नहीं, स्पाई जासूस नहीं, इंग्लिश में वर्ड है कुछ जो है सो। अच्छा किसी दिन याद आएगा तो बता देंगे। आज के प्रसंग से कुछ शेष रह गया हो आप लोगों का तो बताइए। गुरुदेव किसका इंग्लिश पूछ रहे हैं आप, किसकी? अरे भगवान, वही तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। भगवान वो हिंदी में याद आ जाएगा तो इंग्लिश भी आ जाएगी। विदेश मंत्री है तो शंकर जी, फॉरेन मिनिस्टर। नहीं नहीं, अरे मान के चलिए कि कहीं पर एक राजनयिक पक्ष जो है सो कहीं से जाता है, कोई सत्ताधारी है या किसी प्रकार का कोई भी अगेंस्ट ओपोजिशन है, किसी के यहाँ जाता है और अपना इम्पैक्ट वहां पर रख के आता है मित्रता के लिए। दूत बोलते हैं भगवान, दूत 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 रिप्रेजेंटेटिव गुरुदेव, रिप्रेजेंटेटिव, दूतावास, प्रतिनिधि। नहीं नहीं प्रभु जी, दूतावास गुरुदेव। दूत का काम होता है सिर्फ और सिर्फ संदेश पहुंचाना, ठीक है। और उसका काम होता है कि अपनी पॉलिसी और अपना जो है सामर्थ्य, इम्पैक्ट जो है वह भी जो है सो उसको जो है सो समझा के अच्छे तरीके से आ जाना। जैसे खाली संदेश लेने के लिए जाते हैं हनुमान जी, ठीक ना, तो क्या करते, राम जी का संदेश था, जाके लंका के दरबार में रख देते, लेकिन आए तो वहां पर उसके लंका दहन भी जो है सो कर दिए। अपना जो है सो इम्पैक्ट दिखाएं कि जिसके दूत में जो है सो इतना सामर्थ्य है, उसके जो है सो जो मालिक होंगे, राजा जो होंगे, ठीक है, उनका जो, ये तो सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव है ना। गुरुदेव MOU तो नहीं है? MOU कहते हैं जिसका मतलब होता है कि अपनी बात को बताना, समझौता करना। वो साइन होता है, समझौता है, भयभीत कर देना गुरुदेव। बाद में चर्चा मेमोरेंडम, मेमोरेंडम है गुरुदेव, मेमोरेंडम। नहीं प्रभु जी, ये सब तो दस्तावेज का नाम आप बता रहे हैं, MOU, मेमोरेंडम। अरे हमको याद नहीं आ रहा ना, तुरंत हम जो है सो बताए थे। बोलिए नीतू जी। गुरुजी जैसे आपने कहा ना 4 दीवारी सीधी होनी चाहिए, तो गुरुजी जैसे 4 दीवारी में जो सीधापन आ रहा है, तो उसी के अंदर जैसे जो स्टेयरकेस होता है ना, सीढ़ियों वाला हिस्सा, वो भी इन्वॉल्व हो जाए तो वो क्या वो सही माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? उसके अंदर इन्वॉल्व माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? क्या क्या, एक बार पुनः बोलिए। जैसे गुरुजी जैसे फ्लैटों में होता है ना, हाँ तो गुरुजी जैसे 4 दीवारी आप कह रहे हैं ना, बाहरी 4 दीवारी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, तो वो 4 दीवारी में ही वो वाला स्टेयरकेस भी आ जाए, मतलब हाँ जैसे ईशान में ही वो केस, वो जो सीढ़ी वाला हिस्सा है वो भी आ रहा है, 4 दीवारी में ही आ रहा है, सीधा सीधा आ रहा है, पर लेकिन वो हिस्सा भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो वो उसको माना जाएगा कि कटा हुआ हिस्सा माना जाएगा, वो अलग माना जाएगा उसको, तो सीधा नहीं होगा ना फिर वो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट,
ये जो है सो आपका फ्लैट का जो है सो पूरा आउटर जो है सो ये हो गया, ठीक है। हाँ जी अब जी 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 ब्लॉक्स बने हुए, जी यहाँ पर गुरुजी। है, यहाँ पर एक ब्लॉक है, मान के चलिए कि 4 ब्लॉक में, ठीक है। हाँ जी जी गुरुजी। यहाँ पर जो है अब इसके एंगल में क्या है कि यहाँ पर इसने सीढ़ी रख दिया है कॉमन। जी गुरुजी ये ईशान कोण में है, ये सीढ़ी रख दी, जैसे सपोज ये बाहरी जो दीवारें हैं, हाँ यहाँ पे आ गई सीढ़ियां, तो अब ये इसमें इन्वॉल्व मानी जाएगी कि कटी हुई दीवार मानी जाएगी? नहीं, ये तो फिर पूरा ये माना जाएगा ना, सीढ़ी ही माना जाएगा ना इसमें पूरा। ये वो तो हिस्सा यूज ही कर रहा है ना, जो जिसका गृह स्वामी है वो तो यूज तो कर रहा है उस सीढ़ी को भी, तो वो आप उसी अपने की जमीन है। करते हैं, जी 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 गुरुजी। ये चीज होता है। अब यही सीढ़ी जो है मान के चलिए कि यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। हाँ इन जी जी फ्लैट के लिए कॉमन हो जाती है, इस फ्लैट के लिए भी और इस फ्लैट के लिए, हाँ जी जी वो थोड़ा सा भेद हो जाता है इसमें, ठीक है। वही जो है सो यहाँ पर मान के चलिए कि है, होता तो अक्सर यही पे है ना, यही होता है। हाँ जी गुरुजी। और ये बीच में जो है सो इन लोगों का एक वही जिस चैम्बर की हम बात कर रहे थे, शाफ्ट की बात कर रहे थे, वो शाफ्ट इत्यादि आ जाता है। हाँ जी जी गुरुजी। मैक्सिमम यही चीजें जो है सो देखी जाती हैं। जी गुरुजी। तो तो गुरुजी ये ये फिर कैसा माना जाएगा, मतलब वो उसी हिस्से में ही आ रहा है ये ईशान में ना, जो कटा हुआ हाँ आपने बनाया था ना, अभी अभी पहले बनाया था आपने, हाँ ये बनाया है जो अब बनाया ना आपने हाँ अभी, ये वाला। तो यहाँ पे सीढ़ियां इतने हिस्से में आ रही हैं ये जो आपने कटा हुआ, हाँ जी जी जी। तो इसको 4 दीवारी आपने कहा ना, सीधी सीधी होनी चाहिए चारों दीवारें, तो अब ये तो यहाँ तो सीढ़ियां कट गई, तो गुरुजी इसको सीधा मानेंगे कि कैसे टेढ़ा मानेंगे इसको? ये आपके अंडर में है, ये जो है सो सीधा ही मानेंगे, ठीक सीधा ही ना। मानेंगे, जी 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 गुरुजी। सीढ़ी को छोड़ नहीं सकते आप, भवन से सीढ़ी छोड़ नहीं सकते, हाँ जी ये जी गुरुजी। पर होता है, ठीक है। हाँ, ये तो सही नहीं होता। आपका दोष होता है, ये पोर्शन जो है सो आपका फिनिश। हाँ जी जी गुरुजी, ऐसे ही है गुरुजी, ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। बोलिए राघवेंद्र जी। जी गुरुदेव, आपने राशियों के अनुसार दरवाजे के लिए बात कही थी, यानी मेष सिंह धनु आदि के लिए इस दिशा, तो ये लग्न राशि लेनी है या चंद्र राशि से पकड़ना है, ये एक बार बताइए। चंद्र राशि में भगवान, राशि कौन सी होती है, चंद्र की होती है ना, लग्न थोड़ी है। जी जी लग्न जी, राशि थोड़ी है, लग्न राशि नहीं लेना है। जिस ठीक कुंडली है, में जो ठीक, चंद्रमा हमारा है उसके आधार पर, ठीक है गुरु। लग्न राशि नहीं, लग्न राशि नहीं, ठीक है। जी जी। और किसी का कोई प्रश्न? चलिए देखिए, एक चीज और जान लीजिए, हमने पहले भी बताया है, पुनः एक बार बता रहे हैं कि जो हमारा मुख्य द्वार हो, यदि हमारा यहाँ पर मुख्य द्वार है, ठीक है, हमने अभी यहाँ पर अपना मुख्य द्वार यहाँ पर लगा रखा है। एक दिन नीतू जी का प्रश्न आया था कि जो है सो जूता चप्पल इत्यादि नहीं हो, ठीक है। हाँ जी गुरुजी, जी जी जी। अब आप द्वार जो है एकदम यहाँ पर लगा दीजिएगा मुख्य द्वार, और यहाँ पर कुछ जगह नहीं है, अब जूता चप्पल खोलने के लिए यहाँ पर तो कोई जाएगा नहीं, है ना। जी ये बहुत बड़ी समस्या होती है गुरुजी। समस्या हो जाती है, इसीलिए कुछ जो है तो पोर्शन, अब यहाँ से आप निकलिएगा और जूते चप्पल का अंबार यहाँ पर लगा मिलेगा, शोभनीय भी नहीं लगेगा, है ना, जी ये बहुत बेकार लगता है। बहुत बेकार लगेगा। तो यहाँ पर जो भी है इसको आप सजा उजा के रखिए, ठीक है। अगर यहाँ पर भी है तो व्यवस्था इत्यादि, ये नहीं कि जूता इधर चप्पल इधर, पहला चीज। दूसरा जो है यहाँ पर जो है जो मुख्य द्वार हो वह जो है और द्वारों की अपेक्षा में बड़ा होना चाहिए, ठीक है। मुख्य द्वार जो है बड़ा होना चाहिए, इसके सामने किसी भी प्रकार का कोई जो है ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके पास किसी भी प्रकार का कूड़ा, ठीक ना, इसके पास में कुआं, इसके ठीक सामने चापाकल, ठीक है, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाली नहीं होना चाहिए, ठीक सामने इसका बहता हुआ नाली नहीं हो, ठीक है। अब तो सामने रोड आ जाता है तब नाली होगा ही होगा,
बोलिए। नाली तो ठीक अब आपका जो है सो मुख्य द्वार होगा, वो ठीक जो है सो नालिये के पास में निकलेगा, तो वो नाली पूरी तरीके से कवर हो, हाइजीनिक हो, साफ सफाई उसकी व्यवस्था अच्छा हो, ठीक है। वो नाली जो है सो पानी इत्यादि जमा नहीं हो, चोक नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें जो है सो हमको यहाँ पर देखनी है। अब यदि मान के चलिए कि कुछ चीजें हैं तो कुछ रोग देके जाएंगे आप, ठीक है। अब कीचड़ यदि है तो क्या होगा, शोक कराएगा। यदि कीचड़ है मुख्य द्वार के सामने, यदि कीचड़ है तो शोक का कारक है। कीचड़ यदि है तो यह शोक का कारक है, ठीक है। कुआं है तो मिर्गी का रोग होगा, कुआं हो तो मिर्गी का रोग होगा, ठीक है। कुआं है मिर्गी रोग देगा, मतलब मस्तिष्क संबंधित बीमारी, झटका लगने वाला, ठीक है। अब यहाँ पर जो है यदि ड्रेन हो, कीचड़ होगा ही, सूख दिलाएगा, रोग कराएगा, ठीक है। कुआं के अलावे यदि चापाकल हो, पानी बह रहा हो गंदा, ठीक है, और किसी प्रकार की जल की व्यवस्था हो, तो आपको मानसिक टेंशन देगा, ठीक है। मानसिक जो है टेंशन देगा। ये मिर्गी यदि नहीं है, हाइपरटेंशन के शिकार हो जाइएगा, बीपी हाई हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, लेकिन इससे संबंधित समस्या जो है गस्ती के शिकार हो जाइएगा। ये सारी चीजें जो है सो हो जाएंगी, ठीक है। हाँ बोलिए राघवेंद्र जी, नीतू जी प्रश्न करिए राघवेंद्र जी। जी जी गुरु जी। अभी तो मैंने पूछा था कि राशि के अनुसार हमें द्वार चूज करना चाहिए। अब कोई पंडिताई करता हो, उसकी राशि मकर आती हो, तो राशि से वो दक्षिण द्वार ठीक है, लेकिन अब वो पंडिताई करता है यानी ब्राह्मण है, तो उसके लिए पूर्व दिशा ही ठीक रहेगी। अब कैसा पकड़े दोनों में से? पूर्व दिशा, फिर वहां राशि छोड़ दे। हाँ जो वृत्ति, देखिए एक पुरानी कहावत है, जो जिस वृत्ति में होता है उसी में जो है उसको अधिक सफलता मिलती है, ठीक है ना। तो हम यदि पंडिताई करते हैं, भले ही हमारी राशि कोई भी हो, ठीक है, पूर्व दिशा में हम द्वार जी रहे, ठीक है। ठीक है बाबा। हाँ बोलिए नीतू जी। गुरुजी जैसे आपने बताया है कि उसमें जो मुख्य द्वार होता है उसके सामने एक कुछ, अगर जैसे गुरुजी पेड़ हो तो बड़ा हाँ तो पेड़, वेद लाएगा, छाया वेद हमने बताया है, छाया वेद नहीं होना चाहिए। जैसे गुरुजी वृक्ष, ऐसे 10 एक रोड है उसके बाद में, मतलब जाके एक रोड के बाद में 10 फीट 15 फीट चौड़ी एक रोड हो, उसके आपके पीछे बिल्डिंग जाके ये छाया भी नहीं आती मकान पे। ये बिल्डिंग है, ठीक है। अगर बिल्डिंग की हाइट से अधिक दूरी पर हाँ है जी जी तो कोई दोष नहीं है, ठीक है। भले ही आपको ठीक सामने आता हो, कोई दोष नहीं। जी यदि जी आपकी बिल्डिंग के हाइट के अंदर में यदि 15 फीट है और 15 फीट के अंदर में ही जो है सो पेड़ है, ठीक है, तो वो जो है सो आपको दोष में आएगा। अब कुछ लोगों का कहना है यदि मुख्य द्वार के ठीक सामने द्वार मतलब रोड आ जाए, ठीक है, और रोड के उस पार यदि पेड़ है तो दोष नहीं लगता है, लेकिन हम हाँ कहते हैं जी कि जी लगता है, प्रभाव थोड़ा कम जाता है, ठीक है। जी गुरुजी, जी गुरुजी, दोष लगता है लेकिन प्रभाव थोड़ा कम जाता है। रोड यदि आ गया तो आपका प्रभाव जो है सो थोड़ा कम जाता है। कुछ जो है सो जो आपको नुकसान करने वाला होगा, अगर 100 रुपया का नुकसान करने वाला होगा तो भले ही आपको 20 रुपया का नुकसान कराए, लेकिन कराएगा, ठीक है। जी गुरुजी, जी गुरुजी। बस फलदार वृक्ष हो जैसे तो कोई भी फलदार वृक्ष यदि है तो भी आपके ठीक मुख्य द्वार के सामने नहीं होना चाहिए। एक दिन जी जी, शायद हरि किशन जी ने या किसने डाला था कि पेड़ पे चढ़ के लोग जो है सो चोरी करके सामान उठा के ले चले गए, जी जी जी, डाले थे हरि किशन जी। जी जी, मैंने लिखा, हाँ बोला था, डाला था। तो जोक तरह का होगा कि अगर पेड़ यदि है तो निश्चित रूप से वहां पर कोई चढ़ेगा, आश्रय लेगा, ठीक है। और वह फिर सामने जो भी आपको घर दिखे, द्वार दिखे, दीवार दिखे, कमरा दिखे, ठीक है, तो आपकी प्राइवेसी भी जाएगी और कुछ नहीं कुछ तो जो है तो थोड़ा सा मन विचलित होके
चोरी करने के लिए भावना आ सकती है या किसी अन्य प्रकार की, ठीक है, ये चीजें जो है होता है, ठीक है। अब चोरे जो है सो पेड़ पे चढ़ के डायरेक्ट ले जाएगा, चोरी करने वाला तो किसी भी तरीके से चोरी करके ले जाएगा, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अपनी सिक्योरिटी हमको, प्राइवेसी हमको मेंटेन करके रखना, ठीक है। 4 लॉक लगाइए, 5 लॉक लगाइए, इतना बड़ा ताला लगाइएगा, ये आपको सोचना है, निर्णय लेना है। वो जहां पर आप रह रहे हैं उस परिवेश को आपसे अच्छा कोई और समझ नहीं सकता है, ठीक ना। जी ठीक है। पहले जो है लोग वन में और गुफाओं में रहते थे, ठीक है, तो क्या वहां चोरी नहीं जी, होती थी? वहां भूख के से लोग तड़पते थे, तो कुछ आहार यदि किसी ने बचा के रखा है तो क्या हुआ, उसको जो है सो लोग ने खाने के लिए चोरी किया, लेकिन किया है ना। कोई हिंसक पशुए आ गया, मार के जो है सो ले गया पूरा चारों तरफ से, हैं, उथल पुथल मचा दिया। तो ये सारी चीजें हैं, इसको भी हमको भूलना नहीं चाहिए कि हिंसा भी हो सकती है, चोरी भी हो सकती है, ठीक ना। चोरी के लिए देखते हैं ना, कोई मोटिव होना चाहिए। कोर्ट क्या पूछता है, चोरी के लिए कुछ मोटिव होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे ही उसको जो है सो क्या बोलते हैं, उसको एडवेंचर समझते हैं, है कि नहीं। चलिए, रिकॉर्डिंग ऑन है प्रभु जी, बाकी सब ठीक है। कोई प्रश्न संशय रह गया आप लोगों का आज की कक्षा से संबंधित? अवधेश जी कोई नहीं, कक्षा को समापन करें। जी गुरुदेव। जी और जी कल थ्योरेटिकल कक्षा होगी पूरी तरीके से, 1 घंटा जो है सो आप लोगों को लिखना है, तो तैयार होके आइएगा, ठीक है, फिर समझाएंगे। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को यथायोग्य अभिवादन। शुभ रात्रि सभी को। धन्यवाद आप सभी का। गुरुजी नमः। नमो नमो गुरुदेव। शुभ रात्रि गुरुदेव। जय मीटिंग श्री एंड फॉर ऑल। सर्वेभ्यो नमो नमः, सभी को शुभ रात्रि।